Good morning, dear student. I am Satish Pathak. Dear student, today we are going to discuss about polynomials, chapter 2. प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे. In this chapter we are going to understand what is polynomials. In previous classes we have studied about expressions. प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी कर लिया है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. आइए इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है. इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल is an expression consisting of variable and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentation of variable. इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो मैथमेटिक्स की ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से और वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया जाता है. इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को हम ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पॉलिनोमियल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है अनलाइक टर्म्स का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है वो नॉन निगेटिव पावर होती है, इंटीजर होता है. नॉन निगेटिव इंटीजर होता है वेरिएबल का. सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया जाता है. इसमें नॉट मोर देन वन, कोई एक से अधिक वेरिएबल पॉलिनोमियल में नहीं आना चाहिए. यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं 2x² माइनस x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है बिकॉज ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं. 2x² माइनस x और प्लस 3. इसमें हम देखते हैं कि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x और यहाँ पे x की पावर 0 है. ये कांस्टेंट टर्म है. तो इस तरीके से ये ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के हेल्प से ये कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है. तो इस तरीके से प्रिपेयर्ड एक कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से तैयार किया जाता है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं. इसमें x की पावर निगेटिव और फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए. कोफिशिएंट, अगर इसमें इस पॉलिनोमियल में हमें कोफिशिएंट पूछे तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x². नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 2 नो, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -1 एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट टर्म बच्चों, x का कोफिशिएंट -1 है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये कहलाता है, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है. इस तरीके से ये कोफिशिएंट होते हैं. अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी कर चुके. अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है. पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट हम लोग देखेंगे. सबसे पहले पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. इसका एग्जांपल होता है जैसे x प्लस 3. ये लीनियर पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए
इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड 2x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, that is quadratic polynomial. 2x² plus 5x plus 6 is a quadratic polynomial. And what is cubic polynomial? 3x to the power 3 plus 5x² plus 2x plus 7. यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2 होती है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं 2, -3, 7 एसेट्रा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर जो होती है वो 0 होती है। x की पावर 0 होती है, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल से के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री को कैसे बताया जाता है। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे x की पावर 3 है, तो इस यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे तो 3 बताएंगे। x टू द पावर 2 है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री होगी 2, और यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बताते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। बच्चों, हमसे इस क्वेश्चन में कहता है कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, और उनका रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि वो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से हमको बताने के लिए लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने बताया कि जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। इसलिए बच्चों, ये आपका एक जो है पॉलिनोमियल होगा, और इन वन वेरिएबल भी, इसमें एक ही x यूज हो रहा है। बट इन दिस पार्ट y² प्लस √2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x जो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और कांस्टेंट टर्म रूट में भी हो सकता है, बट वेरिएबल की पावर रूट में या फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं पार्ट 3 में 3√t प्लस t√2। यहाँ पर वेरिएबल t है और t की पावर रूट है, इट मीन्स 1/2 पावर है बच्चों। इसलिए ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन पॉलिनोमियल की कहती है कि देयर इज नो नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर इसकी एक्सपोनेंट्स नहीं होना चाहिए वेरिएबल में। तो इस तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चों, इसको देखेंगे y + 2/y, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y + 2/y इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर अगर ऊपर ले जाए y को तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो कोई भी पावर
नेगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों पार्ट फिफ्थ में x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 50, यहाँ हम देखते हैं सभी पावर पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट इसमें मोर देन वन वेरिएबल का यूज हुआ है। जैसे इसमें x है तो यहाँ पर y और यहाँ पर t। पॉलिनोमियल की डेफिनीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए। इस तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों हम लोग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, we have to write the coefficient of x square in this polynomial. पहले बच्चों हम देखेंगे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। नाउ पार्ट सेकेंड। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें आपका -1 है बच्चों, इसका आंसर। पार्ट थर्ड। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वी हैव टू राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो गया। पार्ट 4। √2x - 1। यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, एक्स की पावर 2 इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर।